हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, मैं आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग अभी शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई एम सफ़रिंग फ्रॉम कोविड-19। एक्चुअली मेरे पूरे फैमिली को हो गया था। अभी तक पापा ऑक्सीजन ले रहे हैं और मेरा गला अभी तक पूरा अच्छे से खुला नहीं है। फिर भी मैं आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ कोई वीडियो, इसीलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी स्टार्टिंग से, कहाँ से वायरस लगा, कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ताकि कोई हेल्प हो जाए या कुछ भी। तो पहले मेरे दादाजी का तबीयत ख़राब हो गया तो पापा उनको हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उनको 5 दिन के लिए एडमिट करवा दिया। तो वहाँ पे कोविड के चलते अभी प्राइवेट रूम नहीं मिल रहा था, तो पापा रात को उनके पास, वो जनरल वार्ड में रुके और पापा रात को बाहर उनके पास रुके थे 5 दिन तक। फिर दादाजी जब घर आए तो पापा को 1-1.5 दिन बाद थोड़ा तबीयत ख़राब लगा कि जैसे बुखार जैसा उनको फ़ील हुआ, तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया और बोला कि मुझसे थोड़ा दूरी बनाए रखो, मैं कल जाके कोविड टेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि डाउट में थे वो कि उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ा था। मेन रीज़न यही था उनका कि हॉस्पिटल में रुके थे 5 दिन तक। तो हम लोगों ने उनसे थोड़ा दूरी बनाया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सर में पेन, मतलब यहाँ कान के पीछे बहुत ज़्यादा पेन उनको हो रहा था। इसीलिए जिस दिन वो कोविड टेस्ट करवा के आए उसी दिन सुबह कोविड टेस्ट करवा के आए। फिर रात को 12 बजे उनका पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम लोग उनको लेकर गए, मतलब मैं उनको लेकर गई सॉम हॉस्पिटल। वहाँ पे उनको पेन किलर दिया गया सलाइन में, और वो लोग कुछ बोले ठीक से तो नहीं, लेकिन पेन किलर दिए। फिर हम लोग घर आ गए, पापा को 2 बजे रात को लेकर घर आई मैं। फिर पापा सोए, थोड़ा आराम से सोए, लेकिन वो जो 3 दिन उनको जो सर में दर्द हुआ था, मतलब मैं पहली बार पापा को इतनी तकलीफ़ में देखी अपने। मुझे रोना आ रहा था कि पापा को इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर भी हम लोग वहाँ से पेन किलर व पापा लेकर आ गए। फिर रात को सोए और 4 बजे फिर से उनको पेन स्टार्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर सुबह 11 बजे या 12 बजे के पास उनका कोविड रिपोर्ट आया कि वो पॉजिटिव है। फिर भी मुझे लगा चलो छोड़ो, ठीक है जो भी है, सब कुछ तो कर रही हूँ, पापा को मास्क यूज़ करके सब कुछ कर रही थी। और फिर पापा को वो हॉस्पिटल से हमें रिपोर्ट एक्चुअली नहीं दे रहे थे। हम लोग उनको मांग रहे थे कि रिपोर्ट दे दीजिए आप, हम किसी और हॉस्पिटल में जाके सीटी स्कैन वगैरह करवा दें कि क्यों पेन हो रहा है इतना, हमें पता नहीं चल रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो वो लोग रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे। तब तक हम दूसरे जगह पे हम लोग कोविड टेस्ट करवा दिए थे, जो कि रात को 10 बजे आने वाला था रिपोर्ट, जो कि हम पूरा फैमिली सब लोग करवा दिए थे, क्योंकि रात को मेरी मम्मी को भी बुखार स्टार्ट हो गया था, तो हमें 90% लग रहा था कि कोविड ही होगा। फिर जब रात को 10 बजे रिपोर्ट आया तो हम लोग, मतलब क्या बोले, पूरा शॉक हो गए कि मतलब पापा और मम्मी का तो हम लोग श्योर थे ही कि हुआ होगा, उनको पॉजिटिव हुए होंगे, लेकिन मतलब वो जो 1.5 साल का हमारा बच्चा, मेरा नेफ्यू, वो जब पॉजिटिव आया तो हमें, मतलब पूरा हम लोग ब्लैंक हो गए, पूरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चा कैसे पॉजिटिव हो सकता है। उसको हम लोग इतना अलग करके रखे थे, पास नहीं जाने दे रहे थे पापा के पास, फिर भी कैसे हो गया। पापा तो लिटरली रोने लगे, पापा मेरे, कि डर गए कि कैसे हो गया, इतना छोटा सा बच्चा है, कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ नहीं। तो दीदी उसे लेकर मेरी मामा की बेटी के घर चली गई थी, वो आके ले गई कि बच्चा है, अभी अफेक्ट नहीं हुआ होगा तो भी हो जाएगा, इसलिए मैं लेके चली जाऊंगी उसको, बोल के लेके चली गई। फिर उसको रात को, वो बच्चा हमेशा जब से पैदा हुआ है तब से मैं सब कर रही हूँ उसका, इसलिए वो नहीं रुका एक भी दिन, उसके अगले दिन ही आ गया वो। और मतलब आने के बाद उसको बुखार था, सर में दर्द था, गले में दर्द था, कुछ खा नहीं रहा था, बहुत रोया है 2 दिन, वो बहुत ज़्यादा रोया है। पैदा जब से हुआ है तब से नहीं देखी हूँ मैं उतना रोते हुए उसे, बहुत रोया है 2 दिन, वो बहुत तकलीफ़ में था। लेकिन थैंक गॉड उसके जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सॉरी, पूरे तरह से अभी तक रिकवरी नहीं कर पाई हूँ।
तो उसके डॉक्टर जो हैं वो मेडिसिन वगैरह दे दिए, तो वो घर में ही अच्छे से ठीक हो गया। फिर उसका ये सब देख के मेरे पापा को अचानक से शुगर लो हो गया और उनको चक्कर आ गया, तो एम्बुलेंस बुक करवा के हॉस्पिटल लेके गई एम्स में। वहाँ पे जो भी है डॉक्टर लोग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसी को तकलीफ़ उतना होता है तभी कोई हॉस्पिटल जाता है, तो मैं यही बस रिक्वेस्ट करूँगी, सारे डॉक्टर से तो नहीं लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत रूड बिहेव करते हैं, सुनते भी नहीं हैं कि क्या हम लोग बोल रहे हैं, कि क्यों बोल रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बिहेवियर अच्छा कीजिए, यही तो काम है आप लोगों का, और हम लोग आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से थोड़ा बिहेव कीजिए। उसके बाद वहाँ से मैं मेडिसिन लेके पापा को वो लोग मेडिसिन दे दिए, पेन किलर ले जाइए और ठीक होने के बाद उनका सीटी स्कैन करवा दीजिएगा। तो मैं मेडिसिन लेके आई, तो 3 दिन बाद जाके पापा को ठीक से मेडिसिन मिला, और वो मेडिसिन खा के थोड़ा उनको राहत मिला, हमें भी थोड़ा मिला। फिर मेरी मम्मी भी पॉजिटिव हो गई थी, तो तीनों ने स्टार्ट कर दिया था अपना मेडिसिन वगैरह। फिर सब कुछ तो मैं कर रही थी, पापा मम्मी का, और बच्चे का दीदी कर रही थी। तो पापा मम्मी आइसोलेट होके एक रूम में रुके थे, और बच्चे को हम अपने पास रख के एक रूम में रुके हुए थे। तो खाना वाना हम लोग बना के मम्मी पापा को दे देते थे, और बच्चे का हम ही देखते थे। फिर 3 दिन 4 दिन के बाद अचानक से मुझे बुखार होना स्टार्ट हो गया। मुझे गले में दर्द होने लगा, सर में दर्द होने लगा। फिर एक दिन मेडिसिन खाई तो ठीक हो गई। फिर मेरी दीदी को स्टार्ट हो गया बुखार जैसा, गले में दर्द, ये सब दीदी को स्टार्ट हो गया। फिर दीदी 2 दिन 3 दिन मेडिसिन खाई, फिर उसको अच्छा लगा। उसके बाद जो मुझे बुखार स्टार्ट हुआ 4 दिन 5 दिन तक बंद ही नहीं, मतलब गया ही नहीं मेरा बुखार। सुबह आता था, फिर से रात को आता था, मेडिसिन खाती थी, फिर से आ जाता था। गले में बहुत ज़्यादा दर्द और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब स्टार्ट हो गया मुझे। और डेली था कि डेली सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और रात को एक बार सबका ऑक्सीजन चेक करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ठीक है कि नहीं, और टेम्परेचर और ऑक्सीजन ये दोनों चेक करके डॉक्टर को अपडेट करना। और हमें जो डॉक्टर मिले हैं कटक एससीबी के हॉस्पिटल के, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो डॉक्टर। किसी भी टाइम पे कॉल करो, कुछ भी पूछो, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो डॉक्टर। थैंक गॉड कि हमें बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए, दोनों के लिए, हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए अच्छे डॉक्टर मिल गए। उसके लिए 7 दिन हो गया, 7 दिन 8 दिन तक पूरा घर को सैनिटाइज करवाए। फिर पापा को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सांस लेने में, इसीलिए डॉक्टर ने बोला सीटी स्कैन करवाने के लिए। तो हम लोग सीटी स्कैन करवाए, तो पापा को थोड़ा जो लॉन्ग्स में थोड़ा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, डॉक्टर ने बोला, तो इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सांस लेने में। तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ले आए, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं चाहते। वो बार बार हम लोग फोर्स कर रहे हैं, तो वो हमें बोल रहे हैं उल्टा कि मुझे हॉस्पिटल मत भेजो, मैं लौट के नहीं आऊँगा। तो हमें भी बुरा लग रहा है थोड़ा सुन के कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं ना कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। तो हम लोग घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर से पूछ के ले आए हैं। और पापा को अभी 2 टाइम सुबह और रात को 2 टाइम लग रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते हैं। और पंप भी ले रहे हैं वो, उनको थोड़ा सांस लेने में कफ वगैरह है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे भी सीने में थोड़ा सांस लेने में दर्द हो रहा था, तो मुझे भी मेडिसिन दिया गया है, मैं भी वही कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन थैंक गॉड मुझे सीटी स्कैन वगैरह कराना नहीं पड़ा। मुझे बहुत डर गई थी जब डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन में अगर ये तकलीफ़ दूर नहीं होती है तो सीटी स्कैन आपको भी करवाना पड़ेगा सब कुछ। तो 1-2 चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप दिन में 3 बार एटलीस्ट काढ़ा पीजिए। काढ़ा बहुत काम करता है सच्ची में, गले के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप 3 बार दिन में काढ़ा पीजिए। अपना ऑक्सीजन टाइम टू टाइम चेक कीजिए, और अपने हेल्थ, आप जिसको दिखा रहे हैं उनको अप टू डेट कीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका टेम्परेचर कितना रहता है अगर बुखार आता है तो ये। और एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा।
और खाना आपको भूख लगे या ना लगे, पता है मुझे मुंह में अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा खाने के लिए जब कोविड होता है। टेस्ट स्मेल दोनों चला जाता है, मेरा अभी तक आया भी नहीं है टेस्ट स्मेल दोनों ही। तो फिर भी आप जितना हो सके अच्छे से हेल्दी फूड, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से पीजिए, खाइए, जूस पीजिए, ओआरएस पीजिए, तो अच्छे से रेस्ट कीजिए। 7-7 घंटे, 8-8 घंटे रात को सोइए और दोपहर में भी मेडिसिन खा के थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और ज़्यादा जल्दी आप रिकवरी भी कर पाएंगे। होगी कि आपको कुछ भी तकलीफ़ हो सांस लेने में या कफ हो, कुछ भी हो, आप स्टीम लीजिए। मतलब 4 बार 5 बार, मैं एक एक दिन में मैं 7 बार ली हूँ स्टीम, ताकि जल्दी से ये ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है जब यहाँ पे मतलब कुछ अटक जाए, जैसे उस टाइप का लगता है, सांस नहीं आता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो मैं 6 बार 7 बार एक एक दिन में स्टीम ली हूँ। ऑक्सीजन चेक करना अपना ठीक टाइम से, क्योंकि पापा का ऑक्सीजन लेवल 88-85 ऐसे हो रहा है कम हो के, इसलिए हम लोग थोड़ा टेंशन हो गए थे और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब घर पे ले आए हैं। और बार बार आप गगल कीजिए, बार बार दिन में 3 बार 4 बार ऐसे कर दीजिए, आपके गले के लिए अच्छा रहेगा। और मेडिसिन जो भी है पूरा अच्छे से खाइए, कंप्लीट कीजिए अपना कोर्स, क्योंकि आधे में मत छोड़िए कि मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने वही गलती की थी कि 2-3 दिन खाकर मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ तो छोड़ देती हूँ अभी मेडिसिन, तो उसी के वजह से मुझे बुखार फिर से रिटर्न किया और मुझे फिर से वही सब तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ वैसे मत कीजिए, आधे में कोर्स अपना मत छोड़िए, पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा ठीक हो जाइए आप लोग। मतलब अभी के जो कोरोना के जो 15 दिन हम लोग बिताए हैं घर में, तो मतलब पता नहीं चल रहा था कि रात को सो रहे हैं सुबह उठेंगे, क्या होगा हमारे साथ। मतलब कोई सीरियस ना हो जाए, ज़्यादा डर लग रहा है पापा को लेके कि ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। बच्चा जो 2 दिन बीमार था, उस 2 दिन तक हमें रात को नींद नहीं आ रही है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए। मतलब हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, कोई पास में नहीं है बोलने वाला। मतलब मुझे जिस दिन पापा को लेकर गई थी मैं हॉस्पिटल सालाइन के लिए, मतलब जिस हाल में पापा रात को 12 बजे चला के गए थे, एक टॉवल सर में से बांध के उनको दर्द में देख के मैं लेकर गई थी, तब मुझे इतना गिल्ट फील हुआ कि मतलब बहुत ज़रूरी है गाड़ी सीखना। मुझे इतनी ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि कहीं पे भी जाती हूँ सोचती थी हाँ कैब है, कैब बुक कर दूँगी, सब कर दूँगी, पर कुछ नहीं होता। मतलब ड्राइविंग सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी फ़ील हो रहा है ये। तो ये कोविड पूरा लाइफ बदल के रख दिया है कोविड ने हमारा पूरा। मतलब लग रहा है कि दुनिया में माने दुनिया में पैसा हो या कुछ भी हो, मतलब कुछ काम नहीं आता। बस हमारे पास कोई होना चाहिए, मेन डॉक्टर होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए। पैसा होता है हाथ में लेकिन दवाई ला नहीं पाते जाके हॉस्पिटल से। पूरा दिमाग ख़राब करके रख दिया कोविड ने हमारा इस 15 दिन में। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी जो पापा को 3 दिन दर्द में देखे हैं हम लोग। मतलब हम लोग पापा को इतने दर्द में कभी देखे ही नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पापा को और बच्चे को ही हुआ है। बच्चे को वो 2 दिन और पापा को वो 3 दिन तक जो सर में दर्द हुआ, किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने हमें रिपोर्ट देने में देरी कर दी। उनको हम लोग कॉल कर रहे हैं कि रिपोर्ट मैसेज कर दीजिए, आप लोग नंबर रखते हो कि हाँ रिपोर्ट आएगा तो हम लोग मैसेज कर देंगे, लेकिन मैसेज नहीं करते, फिर फ़ोन नहीं उठाते। तो आप लोगों की वजह से पेशेंट भी बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, तो कहीं और लेके नहीं जा सकते कि वो लोग मांगेंगे कोविड का रिपोर्ट दीजिए। इसीलिए हम लोग दोबारा टेस्ट करवाए थे कोविड का, और मेरी दीदी का मेरा नेगेटिव आया था। तो एक घर में रहते हैं, सब होता है, तो हम लोग भी पॉजिटिव हो गए। मेरी दीदी फीडिंग करवाती है बच्चे को, तो सब कुछ बच्चे का हम लोग कर रहे थे, तो पॉजिटिव होना तो ये था ही। लेकिन वो जो तकलीफ़ है वो मतलब
फाइनली हम लोगों को कोविड हो गया। इतना दिन हम लोग बच्चे के आने के बाद हम लोग बहुत केयरफुल रहते थे कि मम्मी ऑफिस से आके नहाती थी रोज़, पापा जब भी बाहर से आते थे नहा धो के बच्चे के पास आते थे। तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम उसको इतना इजीली हो भी सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होता है लिखा होता है तो होना ही है। तो अभी हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा अभी तबीयत ख़राब है ही। दीदी ठीक हो गई है, मम्मी ठीक हो गई है, बच्चा भी अभी ठीक है। बस मुझे थोड़ा गले में दर्द है, थोड़ा बहुत तकलीफ़ है और बुखार बुखार नहीं आ रहा है। बस पापा को ऑक्सीजन 15 दिन के लिए बोले हैं डॉक्टर। फिर कल पापा का 1-2 टेस्ट भी है। फिर उनको जो भी उनका रिपोर्ट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए और इतने पूछने के लिए। थैंक यू सो मच।